morning, ma'am. Please sit down. Thank you, ma'am. ओके, सब अच्छे होंगे, है ना? आगे अपन को क्लास में आना वापस। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीटी, ठीक है? एनसीटी के बारे में हमें जानना है। एनसीटी क्या है? तो एनसीटी ये है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, मतलब राष्ट्रीय शिक्षक अध्यापक शिक्षा परिषद। इसके बारे में आज हम जानेंगे, समझेंगे क्या है ये। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1973 में, ठीक है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में। और इसका मुख्य कार्यालय है नई दिल्ली में। इसका मुख्य कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। संवैधानिक दर्जा मिला था उसको 1993 में। और परिषद का निर्माण कैसे हुआ था कि परिषद के निर्माण में इसमें 55 सदस्य, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक सचिव, और बाकी जो थे वो अन्य सदस्य थे। तो ये सब मिलकर परिषद का निर्माण हुआ था और ये सब सभी काम करते थे शिक्षा से संबंधित। इसके बाद यहाँ पे देखो तो शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को सलाह देना, राय देना, शिक्षा से संबंधित बदलाव करना। तो जो एनसीटीई है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो है उसका काम क्या है? उसका कार्य क्या है कि वो शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को सलाह देना, राय देना और शिक्षा से संबंधित जो भी अच्छे बदलाव हैं वो करना। ये किसका काम है? एनसीटीई का। इतना क्लियर? अब आगे देखो, आगे हम देखते हैं कि शिक्षक शिक्षा से संबंधित बातें और क्या है एनसीटीई में। तो इसमें है सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। शिक्षा से संबंधित, शिक्षक शिक्षा से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन करता है और पाठ्यक्रम संरचना, जो भी पाठ्यक्रम सिलेबस बनाए जाते हैं उसका क्या करता है? निर्माण करता है। और शिक्षा शिक्षा से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं उनका बारीकियों से, सूक्ष्म तरीकों से क्या करता है? अध्ययन करता है। ये सब बातें किसमें बताई हैं? शिक्षक शिक्षा से संबंधित चीजों में। सभी पहलुओं का अध्ययन, पाठ्यक्रम संरचना का निर्माण और शिक्षक शिक्षा से संबंधित सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से, सूक्ष्म तरीके से अध्ययन। ये किसका काम है? एनसीटीई का। ये तो है ही कि सरकार को सलाह देना, राय देना और शिक्षा से संबंधित बदलाव करना, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षक शिक्षा में ये भी चीजें हैं कि सभी पहलुओं का अध्ययन करना, पाठ्यक्रम संरचना का निर्माण करना और व्यवस्थाओं का बारीकी से, सूक्ष्म तरीके से अध्ययन करना। ठीक है? अब हम आते हैं कि इसके प्रमुख कार्य क्या है। तो इसके प्रमुख कार्य, जो मेन फंक्शन है वो क्या है? तो इसमें देखो, इसमें है मेन फंक्शन में बताया है कि जो यूजीसी है, यूजीसी केंद्रीय प्रांतीय सरकार को क्या करती है? सलाह देती है। ठीक है? एनसीटीई क्या करता है कि जो यूजीसी है, केंद्रीय सरकार है, प्रांतीय सरकार है, उसको क्या करती है? सलाह देती है। कौन? एनसीटीई। इसके बाद नीति बनाती है, नियम बनाती है, नीति नियम का निर्धारण करती है और अब सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है कि कहाँ सुधार करना है, कहाँ व्यवस्थाएं करना है, कहाँ बारीकी से गुणवत्ता लाना है, कहाँ पे सूक्ष्म अध्ययन करके ये सारी चीजें लेकर आती है। इसके बाद सामाजिक गतिविधियों को नया रूप प्रदान करना, गुणवत्ता में, शिक्षक शिक्षा गुणवत्ता में निरंतर क्या करना? वृद्धि करना। इसके बाद न्यूनतम योग्यता, तो इसमें क्या बताया है न्यूनतम योग्यता में कि जो भी छात्र छात्राएं हैं, यदि उनकी न्यूनतम योग्यता है, कम प्रतिशत है, तो उनको भी क्या करना है? प्रवेश देना है। एक क्राइटेरिया, एक मापदंड निर्धारित करती है और पाठ्यक्रम का निर्धारण करना और फिर सुझाव देना कि हम छात्र छात्राओं को कितने प्रतिशत तक में प्रवेश दे सकते हैं, क्या मानदंड हो सकते हैं उनके, क्या हमको नीति नियम लागू करना चाहिए। ये सारी चीजें कौन करता है? एनसीटीई करता है। इसके बाद आते हैं कि छात्रवृत्ति का निर्धारण करता है कि कौन से क्राइटेरिया की जब बात करता है, एक मापदंड जब निर्धारण करता है कि छात्रवृत्ति का निर्धारण कैसे करता है कि जो भी
छात्र छात्राएं हैं किस कैटेगरी के हैं, मतलब किन किन योग्यता रखते हैं, कैसी योग्यता रखते हैं, कहाँ कहाँ पे छात्रवृत्ति किन किन बच्चों को किस किस स्तर पर देना चाहिए। जाति वाइज तो रहती है छात्रवृत्ति, लेकिन बहुत से स्कॉलर्स ऐसी होती हैं कि जो योग्यता के आधारित होती हैं कि उन्होंने कौन सी क्लासों में कहाँ पे मतलब अपना वो करा है, उस टाइप से भी छात्रवृत्तियां शिक्षा के स्तर पे दी जाती हैं कि आपने पढ़ाई के स्तर पे और अच्छे अच्छे परिणाम कहाँ पर लाए हैं, उस मान से भी स्कॉलरशिप मिलती है। एक जाति वाइज एक कैटेगरी के अनुसार तो मिलती ही है, लेकिन आप कोई विशेष उपलब्धि लेते हो, प्राप्त करते हो, तो उसके लिए भी छात्रवृत्ति का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये चीजें बताई हैं। इसके बाद यहाँ पे आओ कि परिषद की देखरेख में संशोधन होता है। कई बार क्या होता है कि परिषद में जो भी नियम नीति कानून बन जाते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि ज्यादा नहीं चल पाते, वो ज्यादा कठिनाई आती है, तो उसमें फिर वो संशोधन भी कर सकती है। ठीक है। फिर 9, राष्ट्र की समस्त शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में एक रूपता लाने का प्रयास करती है। राष्ट्र की जो भी समस्त शिक्षक संस्थाएं हैं, शिक्षक शिक्षा संस्थाएं पूरे राष्ट्र में जो भी हैं, उसके लिए एनसीटी क्या करता है, एक रूपता लाने का प्रयास करता है। तो इस तरह से एनसीटी ने अपना पूरा ये कार्यक्रम रखा। अब हम अगले में देखते हैं कि अगले अपन को आगे और इसी के बारे में और क्या देखना है। ठीक है। आगे एनसीटी में हम देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक शिक्षा परिषद में हमें आगे देखना है कि इनके फ्यूचर प्रोग्राम क्या हैं, यानी कि भावी कार्यक्रम क्या थे एनसीटी के। तो इसमें था अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम, इसमें 4 वर्षीय पाठ्यक्रम बताया था। दूसरे में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन, कि राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन होता था, और इसके बाद मानदंड विकसित करना, और एनसीटी की पत्रिकाएं बुलेटिन वगैरह छपती थी। इसके आगे आते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद समय समय पर परिवर्तन करती रहती थी। तो कैसे परिवर्तन समय समय पर, कि जैसे बीएड के पाठ्यक्रम में बदलाव करना है, इसके बाद बीएड के पाठ्यक्रम में बदलाव तो कर दिया, तो फिर उसमें गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, सुधार क्या होना चाहिए, तो गुणवत्ता में वृद्धि करेगी। कार्यक्रम को अधिक सामाजिक है। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक शिक्षा जो परिषद है, इसमें पाठ्यक्रम की जो ये एक मिनट फिर से देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद समय समय पर परिवर्तन करती है। तो पहला परिवर्तन ये करती है कि बीएड के पाठ्यक्रम में बदलाव करना, गुणवत्ता में वृद्धि करना, बीएड के पाठ्यक्रम में जो भी बदलाव करती है उसमें और क्या क्या गुणवत्ता लाई जा सकती है, क्या क्या सुधार लाए जा सकते हैं, उसका काम भी एनसीटी करता है। पाठ्यक्रम अधिक सामाजिक है इसका, और बाल मनोविज्ञान और मनोविज्ञान की सभी विशेषताएं एनसीटी में शामिल है। इसके बाद पाठ्य पुस्तक में गुणवत्ता लाती है, पाठ्य पुस्तकों में सुधार लाती है, जो भी कमियां रहती हैं उसमें पाठ्य पुस्तकों में सुधार करती है। इसके बाद पाठ्य पुस्तक गुणवत्ता में सुधार हो गया, फिर ये वास्तविक समस्या से अवगत होती है कि वास्तव में छात्र छात्राओं को या शिक्षकों को वास्तविक इनकी समस्याएं क्या है, उनसे अवगत होती है। आगे छात्र छात्राओं को उनको स्वयं के अनुरूप ढालने का मौका देती है, और बीएड से संबंधित किसी भी तरह की जो भी कमियां हैं या सभी कमियां हैं उनकी सूक्ष्म जांच करके उनमें गुणवत्ता लाती है और सुधार करती है। तो ये काम किसका है, एनसीटीई का। ठीक है, थैंक यू।